ये राजेश प्रजापति के पास में भी गया था आधार कार्ड के लिए, तो उनके भतीजे ने मोहर ठोक दी, यानी वो खुद सामने नहीं आए। ये पार्षद जी कभी भी जीतने के बाद लौट के नहीं आए आज तक, और ना कोई विकास कराया, ना कोई कार्य कराया। कोई काम के लिए जाते भी हैं उनके पास तो मिलते ही नहीं। वर्तमान के पार्षद हैं राजेश प्रजापति, मैं उनकी शक्ल ही भूल गया। तो चुनाव से पहले तो वो यहाँ समझिए कि दिन भर घूमते रहते थे। सर यहाँ विकास के नाम पर तो एक ईंट भी नहीं रखी गई आज तक। कई औरत विधवा है, माई काऊ की पेंशन ना बंदी और कच्चन से परेशान रहता है। कौन कच्चा चलाए? कोई पेंशन नहीं बन रही है, जो कह देते हैं अंत जाओ, क्यों नहीं, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। अब वो जाते हैं माटिया मोट ठुकवाने आधार कार्ड के लिए तो यूँ कह देते हैं जाओ यहाँ से, कोई वो नहीं है। और गाड़ी में बैठेगा 4 पहिया में और भाग जाएगा, टाइम नहीं है, बजा देगा वहाँ से। सरकार जब कोई काम नहीं करते है, नाला भर जाता है। नमस्कार, मैं राजकुमार उपल अपनी सहयोगी अंजलि वर्मा के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ प्रातः दर्पण न्यूज के विशेष सेगमेंट 100 वार्ड की एक बात में। आपको बता दें कि हर वार्ड में जिस तरह से हम जाते हैं और वहाँ की समस्याओं को दिखाते हैं, वहाँ किन किन चीज़ों की दरकार है, किन किन विकास कार्यों की दरकार है और 3 साल में क्या क्या विकास कार्य वहाँ पार्षद ने कराए हैं, ये सब हम बताते हैं। और आज हम इसी क्रम में आए हैं वार्ड 45 यानी अशोक नगर में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, वहां की समस्याओं को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि यहां 3 साल के कार्यकाल में पार्षद ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। और आपको साथ ही एक बात बता दें कि हमने यहां के पार्षद, जो भाजपा पार्षद हैं राजेश प्रजापति, उनको बुलाने की काफ़ी कोशिश की, अपने कार्यक्रम में काफ़ी फ़ोन किए, लेकिन लगातार उनका टाल मटोल रवैया रहा और वो चूँकि जवाबदेही से बच रहे हैं, शायद ये लग रहा है, या हमारे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, वो कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हम यहाँ के पूर्व पार्षद कालीचरण, उनसे बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के विकास कार्य पार्षद ने कराए हैं और किन किन विकास कार्यों की ओर दरकार है। अंजलि, जिस तरह से यहाँ के भाजपा पार्षद राजेश प्रजापति हमारे सवालों का जवाब देने से और यहाँ की जवाबदेही से बच रहे हैं, उसे देखकर क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है शायद उन्होंने विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं कराए हैं जितने उनको कराने चाहिए थे। 3 साल का कार्यकाल उनका निकल चुका है, जनता संतुष्ट नहीं है, उनके दौरे यहाँ पर लगते नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। शायद यही वजह रही है उनकी, वो यहाँ इस कार्यक्रम में नदारद नजर आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि कई बार कोशिश हमारी टीम के द्वारा भी करी गई है, कई बार फ़ोन उनको किया गया है, कई बार उन तक पहुँचने की कोशिश भी दर्पण की टीम की तरफ से की गई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ आना ठीक नहीं समझा। तो अब जनता से बात करते टाइम ही पता चलेगा कि क्या सही वजह रही है कि वो इस कार्यक्रम से नदारद नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बसपा के पार्षद कालीचरण, आइए उनसे बात करते हैं। कालीचरण जी, जिस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में 3 साल हो गए इस भाजपा पार्षद को, क्या लगता है आपको किन किन विकास कार्यों की दरकार है यहाँ पर और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? सबसे पहले सम्मानीय संपादक जी, हमारे क्षेत्र अशोक नगर जिसका नंबर 45 है, विकास के संबंधित तो जो स्थानीय हमारे पार्षद हैं उनके द्वारा कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया गया है जो जनहित में कहीं भी किया गया हो उनके द्वारा। जैसे मूलभूत सुविधाएं पार्षद के द्वारा दी जाती हैं, वो नाली खरंजा, नाली निर्माण, आरसीसी के खरंजे और सफाई से संबंधित ही अधिकार होते हैं। उच्च
अधिकारी जो होते हैं एमएलए एमपी जी के द्वारा होते हैं, लेकिन मुझे वार्ड नंबर 45 अपने निजी वार्ड अशोकनगर में कहीं भी विकास से संबंधित कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिखी या दिखाई दे रही जिसे हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, कह सकें। क्या लगता है आपको, भाजपा इस समय नगर निगम में बहुमत में है, मेयर उनका है, सबसे ज़्यादा पार्षद उनके हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे, क्या वजह है? सरकार भी उनकी है यहाँ तक। सच्चाई ये है कि जहाँ पर सवर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिस तरह से कि मानिए हमारे शहर के मेयर सारे जो निधि आती हैं, चाहे वो पतकर की निधि हो, चाहे अन्य निधियाँ हों, चाहे प्रदेश और देश से हों, चाहे श्रम विभाग से हों, कहीं से भी जो निधि आती है उसे सारी शहर की निधि को, पैसे को कमलानगर ले जाके लगा रहे हैं। वो कहीं भी गरीब मलिन दलित बस्तियों में कहीं भी कोई विकास के नाम से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। कालीचरण जी, ये अक्सर हम जितने वार्डों में अब तक गए हैं ये सुनने को मिला है कि शायद भाजपा नहीं कराना चाहती, जो दूसरे दलों के पार्षद हैं उनके वार्डों में कार्य, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल 100 के 100% ये सच्चाई है। जहां आज जो प्रेजेंट में भी अन्य दलों से पार्षद निर्वाचित होकर सदन में मौजूद हैं, उनके साथ भी भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है। इसका मैं आपके सामने कहना चाहूँगा ये सब। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप इससे पहले के पहले कार्यकाल में आप पार्षद रहे हैं, तो आपने क्या क्या विकास कार्य कराए और फिर उसके बाद आप क्यों नहीं जीत पाए? क्या वजह रही कि आपको जनता ने नकार दिया? देखिए, मेरे समय में जब मैं यहाँ से निर्वाचित पार्षद था 2007 से 12 तक, तो यहाँ की जनता ही आपको गवाही के रूप में मेरे बारे में बताएगी। यहाँ पर कोई भी विकास जब से देश आज़ाद हुआ था उस समय से लेकर नाली, खरंजा और बिजली के खम्भों तक का कहीं भी बदलाव नहीं हुआ था। उस समय 2007 में हमने यहाँ अपनी केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति से आग्रह किया, तो यहाँ भीमनगरी का आयोजन हुआ। उसके द्वारा यहाँ एक खरंजा, बिजली और नाले की ये समस्याओं को दूर कराया। हमने भी अपने नगर निगम की निधि और विधि के द्वारा यहाँ विकास कार्य कराए। जैसे बगल में ये नाला है, इसका निर्माण मैंने राधा वल्लभ से लेकर यहाँ तक कराया, और ये नई आबादी के दोनों खरंजे भी मेरे द्वारा ही किए गए हैं। नाले का निर्माण भी मेरे द्वारा कराया गया है। चाहे भले ही वो अशोकनगर के किसी भी क्षेत्र में, चाहे भले ही वो बाड़ा चरण सिंह की गलियाँ हों, चाहे भले वो सिंधी कॉलोनी अशोकनगर के रोड और सिंधी कॉलोनी सिंधी धर्मशाला के सामने का रोड हो, चाहे भले ही पाथवे हो, चाहे इंटरलॉकिंग फर्श हो, अन्य ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं मेरे द्वारा पार्षद के द्वारा जो कराई जा सकती हैं क्षेत्र में, मेरे समय में कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। जनता मुझसे जब भी संतुष्ट थी और आज भी संतुष्ट है। मेरा सवाल फिर वही है, अगर आपकी तरफ से जनता को कोई शिकायत नहीं थी या आपने बहुत सारे विकास कार्य कराए, तो फिर क्या वजह रही कुछ जनता ने आपको नकार दिया? कारण वही हवा वाला, बयार वाला रहा और कोई कारण नहीं था। जनता जनार्दन सब मुझे मेरे साथ है, मुझे समर्थन करता है कि पार्षद के जो चुनाव होते हैं वो निजी उसके पार्षद के चेहरे पर होते हैं, ना कि पार्टी पर। तो फिर क्यों नकार दिया गया? ऐसी कौन सी हवा चल गई थी जो एकदम से आपने विकास कार्य करने के बावजूद भी आपको नकार दिया जनता ने? सच्चाई ये थी कि हम लोग उस समय अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ते थे। हम लोग बिना चुनाव चिन्ह के, हाथी के बिना चुनाव लड़ते थे। और भारतीय जनता पार्टी तो आप जब जीते थे तब भी बिना चुनाव चिन्ह के ही लड़े होंगे ना? तो फिर तब आप जीत गए, तो फिर दूसरी बार क्यों नहीं जीत पाए? मेरा ये सवाल है। जब फिर मोदी जी की लहर और ये जो लहर के चलते हम लोग कुछ कम सफल हो पाए। तो अभी क्या शिकायतें हैं आपको अपने वर्तमान पार्षद से? पार्षद से शिकायतें यही जनता के जो संबंध में, अपने जनता के हित में जो कार्य कराने चाहिए पार्षद को। जिस तरह से हमने कम्युनिटी हॉलों के निर्माण कराए, क्षेत्र में सड़कें बनवाई, चाहे भले वो कहीं भी हों, अशोकनगर की हों, बाड़ा चरण सिंह की गलियाँ हों, पानी से संबंधित हैं, नाली की निर्माण है, सफाई है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद का जहाँ निवास है प्रजापति मोहल्ला पचकुइयाँ में, वहाँ पर भी नाले 3 वर्ष के इस समय में कोई भी एक भी बार उस नाले की सफाई तक नहीं हुई है। जबकि मैं वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार नाले की सफाई वहाँ सफाई कर्मियों के द्वारा कराता था। चाहे भले ही वो नाला जगजीवन नगर का हो, चाहे भले ही वो सिंधी कॉलोनी अशोकनगर का हो, चाहे भले ही वो प्रजापति मोहल्ला पचकुइयाँ का नाला हो, मेरे द्वारा। और ये प्रयास किए गए कि चाहे भले वो जगजीवन नगर हो, चाहे प्रजापति मोहल्ला पचकुइयाँ, बाड़ा चरण सिंह हो, मैंने IAS IP जो अधिकारी होते हैं हमारे यहाँ रहे, नगर आयुक्त जो बन के आए, उन सबको घर पर लाने का और नाले तक पहुँचाने का काम मैंने किया। और उन्हें समस्या दिखाई दी तो उन्होंने समस्या मेरी बात सुनी और मेरी क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। तो आपके क्षेत्र में अभी किन किन विकास कार्यों की दरकार है? क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य होने चाहिए जो नहीं हो पाए? आम जनता के संबंधित
जिस तरह से 2007 से 12 के बीच में जो कार्य हुए इस क्षेत्र में ही, मैं तो पूछना चाहूँगा, ये आपके सामने जनता है कि यहाँ इन लोगों ने पार्षद को शायद विकास से संबंधित किसी समय यहाँ क्षेत्र में नहीं देखा है, और ना ही जो मेरे द्वारा ही खरंजा किया हुआ है यहाँ 2007-8 का। उसके बाद में पार्षद ने इधर मुड़ करके नहीं देखा, जबकि 2 बार यहाँ, अब पहले भी बीजेपी से पार्षद थे और आज भी बीजेपी से पार्षद हैं, वो लोग इधर काम नहीं करते हैं और अपने क्षेत्रों में भी विकास कार्य नहीं है। सब अपने ये जुमलेबाज व्यवस्था है, चाहे भले प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने जुमलों में लगे हुए हैं, कहीं भी कोई विकास से संबंधित व्यवस्था कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। तो ये थे पूर्व पार्षद कालीचरण प्रजापति जी, जिनका ये कहना था कि वर्तमान पार्षद ने क्षेत्र में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया है 3 साल में के अपने कार्यकाल में जिसको गिनाया जा सके, जो उपलब्धियां बताई जा सकें। आइए अब इसके बाद में लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं क्षेत्र के लोगों से। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह जी, 3 साल हो गए भाजपा पार्षद को, राजेश प्रजापति आपके पार्षद हैं, लेकिन पूर्व पार्षद जो यहाँ के कालीचरण हैं उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं क्षेत्र में विकास कार्य ना कराने के। तो आपको क्या लगता है क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों की दरकार है और क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं? ईमानदारी से बताइए। सर, यहाँ विकास के नाम पर तो एक ईंट भी नहीं रखी गई आज तक इन 3 सालों में, और शायद मैं 3 सालों में तो जो इस समय वर्तमान के पार्षद हैं राजेश प्रजापति, मैं उनकी शक्ल ही भूल गया। जो चुनाव से पहले तो वो यहाँ समझिए कि दिन भर घूमता रहते थे, लेकिन आप तो शक्ल भूल गए। प्रजापति का ये कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि जगजीवन राम भी उनके वार्ड में आता है। नहीं सर, तो बिल्कुल भूल गए। ये सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। अगर ये बताइए, अगर मैं अगर पार्षदी का चुनाव लड़ने जाता हूँ तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स में मालूम होता है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा मोहल्ला आता है। मैं जाता हूँ, कोई वो बच्चे तो नहीं, ठीक है। तो उनको मालूम था, वो यहाँ की पूरी जनता बता देगी कि वो यहाँ पर आए दिन डेली जब चुनाव प्रचार चलता था डेली यहाँ रहते थे और हमसे संपर्क करते थे। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल, अगर आप विकास पुरुष बनना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ की जनता आपको सहयोग करेगी और निश्चित आप जीते हैं तो यहाँ के विकास कराइए। लेकिन अब 3 सालों में मैंने उनकी शक्ल, मैं भी वर्तमान मेरे पर्सनल उनसे संबंध भी है, मैं उनसे फ़ोन करता हूँ तो मेरे फ़ोन को अटेंड नहीं करते। यहाँ की कुछ महिलाएँ जाती हैं किसी कार्य के लिए और वो ऊपर रहते हैं लेकिन मना करा देते हैं। मैं खुद गया हूँ कई बार उनके पास, लेकिन वो मना करा देते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में भी उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार टाल मटोल रवैया अपनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको, वो जवाबदेही से बच रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल 100% सत्यता है। वो जवाबदेही से ही बच रहे थे, क्योंकि वो यहाँ कुछ कराए नहीं तो वो किस मुंह से आते? यहाँ क्या कहते वो आपको, यहाँ की जनता को क्या जवाब देते? क्योंकि वो यहाँ आते, जनता आक्रोश होती, उनसे सवाल जवाब करती, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई धेली का काम भी नहीं कराया। क्योंकि यहाँ विकास की बहुत दरकार है सर। आप यहाँ जब देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये हम किस सदी में जी रहे हैं। यहाँ पर ये आज के दौर में बीजेपी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ विकास कॉलोनियों में है, मलिन मोहल्लों में नहीं है बिल्कुल भी विकास। मैं यहाँ मलिन बस्ती में रहता हूँ, मुझे मालूम है, मैं समाज सेवक हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें। मैं उनसे पर्सनली भी मिला, मैंने कहा भाई साहब ये हमारा अम्बेडकर सामुदायिक भवन में एक लाइट लगा दीजिए, लेकिन नई लाइट लगाई, टालते रहे। मैंने खुद यहाँ के मोहल्ले से 2300 रुपये की लाइट लेकर के लगाई अपने पर्सनली पैसे से। तो सर ऐसा पार्षद जो जवाबदेही से बचता है उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए अगर वो कार्य नहीं करना चाहते, या फिर उनकी मानसिकता गलत है, ओछी मानसिकता है उनकी। वो सिर्फ वहाँ कॉलोनी में विकास करना चाहते हैं, मलिन बस्तियों में विकास करना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो इनका कहना है कि इनका भी यही कहना है, जो पूर्व पार्षद का कहना था कि क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जबकि मलिन बस्तियों को में तो वो आए तक नहीं, झांके तक नहीं कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, और जो भी विकास कार्य उन्होंने कराए हैं या नहीं कराए वो केवल कॉलोनियों में कराए, पोस्ट कॉलोनी में जरूर विकास कार्य। आइए आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। हाँ राकेश कुमार जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपने पार्षद के 3 साल के कार्यकाल? अरे ये पार्षद जी कभी भी जीतने के बाद लौट के नहीं आए आज तक, और ना कोई विकास कराया ना कोई कार्य कराया। कोई काम के लिए जाते भी हैं उनके पास तो मिलते ही नहीं है, और होंगे ऊपर तो मना करा देते हैं। अच्छा, आप गए कभी समस्या लेकर उनके? समस्या लेकर मैं आधार कार्ड के वो मोहर लगवाने गया तो उन्होंने वापस कर दिया। अच्छा, आधार कार्ड में मोहर भी नहीं लगा के दी? क्या बोला आप? ये कह दिया भाई भी बिजी हैं फिर आना। अच्छा, 1-2 बार और गए, फिर कह दिया बिजी हैं फिर आना। तो ये एक जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं रवैया उन मतदाताओं को जरूर दुख पहुंचाता है जिन्होंने उन्हें वोट देकर इस पद तक पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया कि शायद ये हमारे काम आ सकेंगे, हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो वो हमसे मिलते भी नहीं, उल्टा हमें अपने आप को बिजी बताकर हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गौरी शंकर।
हाँ, रविशंकर जी, आप बताइए, आप किस तरह से संतुष्ट हैं, कितना संतुष्ट हैं अपने पार्षद के 3 साल के कार्यकाल से? 3 साल के कार्यकाल से सर मुझे यहाँ पे रहते हुए 15 साल हो गई। मैंने कालीचरण जी के अलावा किसी को कोई काम करते हुए नहीं देखा है। और ये राजेश प्रजापति के पास में भी गया था आधार कार्ड के लिए, तो उनके भतीजे ने मोहर ठोक के दी, यानी वो खुद सामने नहीं आए। ये कभी आप समस्या भी लेके गए हो उनके पास? यही आधार कार्ड की समस्या लेके गया था, तो भतीजे ने मोहर लगा के दी, वो खुद सामने कभी नहीं आए। अच्छा, आपके क्षेत्र में यहाँ पर इस बस्ती में क्या क्या समस्याएं हैं? मेन क्या समस्या है? मेन समस्या सीवर लाइन की भी है, पानी की भी है। ये दोनों समस्याएं मेन यहाँ की हैं। आपने इस 3 साल के कार्यकाल में कभी अपने पार्षद को नहीं देखा क्षेत्र में? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, जब ये आए थे, जब जो इलेक्शन हुए थे वोट लेने के लिए। अच्छा, इलेक्शन के समय आए थे, उसके बाद में दिखाई नहीं दिए। क्या लगता है वो ज़्यादा बिजी हैं, कहीं और किसी काम में कुछ और कर रहे हैं, अपना प्राइवेट काम? अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्यों शक्ल ही नहीं देखी है। जनप्रतिनिधि है तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति भी उनकी जवाबदेही बनती है यहाँ के विकास कार्यों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ का विकास हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, अच्छी है। आगे भी उनके लिए देखेंगे, और जब विकास ही नहीं होगा तो फिर कौन देखेगा उनको, ये कहना है हमारा। तो यहाँ के लोगों का सेम वही कहना है जो पूर्व पार्षद ने कहा कि यहाँ क्षेत्र में मलिन बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और कॉलोनियों में अगर हो सकता है विकास कार्य उन्होंने कराया तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो अब यहाँ की समस्याओं पर अंजलि बात करेगी महिलाओं से और जानेगी कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर और कौन कौन से विकास कार्यों की दरकार है। 3 साल का कार्यकाल, लेकिन पार्षद नदारत। यूं और तो और हमारा इस कार्यक्रम में भी आज पार्षद यहाँ पर नदारत ही नजर आ रहे हैं। कई बार फोन पर बातचीत की गई, उनको बुलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पार्षद हैं जो नदारत ही हर जगह नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्र की जनता का भी यही कहना है कि वोट मांगते टाइम तो पार्षद दिखे थे, लेकिन उसके बाद पार्षद है क्षेत्र से नदारत ही नजर आ रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विकास कार्य की यहाँ पर दरकार है, और आखिर पार्षद इतने नदारत क्यों रहते हैं क्षेत्र से। क्या विकास कार्य की दरकार है क्षेत्र में? दरकार जब कोई काम नहीं करते हैं, नाला भर जाता है। जब वोट देने आते हैं लेने, तो आगे जब हाथ जोड़ कर नहीं कंगे का वोट दे देते हैं, तो नाला भर जाता। कोई समझदारी नहीं आती है, कोई बुल नहीं है इसका। और माँ वोट जाते हैं माटिया मोट ठुकवाने आधार कार्ड के लिए, तो यूँ कह देते हैं जाओ यहाँ से, कोई वो नहीं है। और गाड़ी में बैठेगा 4 पहिया में और भाग जाएगा, टाइम नहीं है, बजा देगा वहाँ से। ये हालियत करता है। और अब यहाँ ना तो कोई गाड़ी बाका, नाला भर जाता है, पानी भर जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं पानी में, कोई आते हैं कोई है, और ना लट्ठा, ना बत्ती का बिल, ना लेटरिन बाथरूम, कुछ नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। बताओ क्या करे। कब आखिरी बार आपने पार्षद को अपने क्षेत्र में देखा था? हाँ, कभी नहीं देखा था हमने। वोट लेते भैया देखा था, वोट दे जब तक। वोट मांगने के टाइम तो पार्षद जी को पता था कि क्षेत्र में आना होता, लेकिन उसके बाद शायद वो भूल चुके। नहीं आया ही नहीं है, देखा ही नहीं, शिकल भी नहीं देखी उसकी किसी ने कैसा। और घर पे जाते ही लड़का चुकता दे, जाओ जाओ जाओ, यहाँ कोई वोट नहीं है, जाओ कहाँ कराना, जाओ, टाइम नहीं है, बजा देता। क्षेत्र की विकास कार्य की अगर बात करी जाए तो नाली खरंजे की क्या हालत है यहाँ पर? सब नाली भर रही है, देखो लेटरिन की परेशानी, फसल की परेशानी, खुदाई की कुछ नहीं। इसलिए नहीं होती क्योंकि पार्षद जी को शायद नदारत होने की आदत है, जैसे हमारे कार्यक्रम से भी आज नदारत है। हाँ, तो जी देख लो फिर क्या करे, फिर बैठ जाओ, औरत क्या करेंगे, बेचारी बैठी रहेंगी घर। जाते हैं कभी आप वहाँ पर पार्षद के घर जाते हैं, पहुँचते हैं? मिलते नहीं है, काट में मोहल्ला लगवा जाओ और होगा, बजा दो है नहीं है। बच्चे बताते थे इंदिरा, यहाँ पे कोई विकास है ही नहीं मैडम। यहाँ पे बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है क्षेत्र की? पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है, नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, जाने वाले से बोलते ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास, हम क्यों साफ करें? लोग बोलते नहीं है आपके पास नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर? मिलते ही नहीं है पार्षद जी। मैंने जब भी तो बोला उनसे, उनके बच्चे मिलते हैं, वो कहते है ही नहीं, कहीं गए हैं। पहले की पार्षद की अगर बात करी जाए, कालीचरण जी की अगर बात करी जाए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास कार्य कराया था आपके क्षेत्र में? उन्होंने तो काम किया था। काम करने के बाद भी वापस आपने उन्हें क्यों नहीं चुना? क्यों नए प्रजापति को आप लेकर आए? अब वो खड़े होंगे तो चुना जाएगा उन्हें। नेता लोगों को क्या चाहेंगे, वापस बुलाना चाहेंगे उन्हें कि नहीं? मेरा नाम रेखा है। नेता लोगों का तो यही काम है, जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, ना तो किसी बहन बेटी को जाके बहू है का हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं। जब उनको जीत जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं,
और क्या कहते हैं नाला भरा हुआ आता है, बरसातों में पानी आता है और मकानों में पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है बस्ती में। साफ सफाई अगर बात करी जाए तो कोई कर्मचारी यहाँ आते हैं, नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं कोई भी नहीं आते, ऐसे कह के चले जाते हैं हम नाला साफ कराएंगे। बत्ती है, लट्ठा भी नहीं लगवाया है, पीछे हमारे साइड में नाला है उसमें बत्ती भी नहीं लगवाई है। कहीं मेरी हमारे यहाँ पर लाइट लगवा देना, अंधेरा रहता है, बच्चे लैट्रिन करने जाते हैं तो कहाँ लगवा देंगे। तो जीत गए तो उन्होंने लट्ठा भी नहीं लगवाया, लाइट भी नहीं लगवाई, बच्चे अंधेरे में लैट्रिन वगैरह जाते हैं तो डर रहता है। क्या नाम है आपका? भगवान दे हमारे मकान में पानी बच जाते, नाले के किनारे बच्चे भी गिर जाते तो कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता है, अपने आप घुस के खाते हैं। तो लोगों में यहाँ पे बहुत गुस्सा है पार्षद को लेकर, और पार्षद के पास जब ये लोग पहुँचते भी हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो वो लोग कोई जवाब नहीं मिलता वहाँ से सही से। पार्षद का वही रवैया रहता है कि उनको बता दिया जाता है कि जैसे वो घर में नहीं है। जिस तरीके से आज हमारे प्रोग्राम से भी वो नदारत नजर आ रहे हैं, ऐसे ही जब ये लोग उनके घर पर पहुँचते तो वहाँ पर भी यही बोल दिया जाता है कि पार्षद उनके घर पर भी नहीं है। तो शायद ये उनका फेवरेट खेल है जो वो हर जगह से नदारत से नजर आते हैं। बच्चों से मना करवा देते। मेरा नाम रानी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या है? यहाँ समस्या इतनी है काफ़ी बहुत, नाले की गंद कही है, फंसी हुई बेकार है और मोहल्ला वाले जाते हैं नहीं है। तो मैं 8 दिन में बाजी बच्चों के लिए राशन कार्ड के लिए तो बोले थे मैं भैया चौनी मिलने हैं, क्या बात है। उसकी बीवी मिली थी तो बोली थी कि आप मालूम नहीं है नेता लोग हैं उन पर टाइम क्या है। तो आपने बोला नहीं जब वोट लेने आते हैं तो नेतागिरी कहाँ जाती है? हाँ मैंने बोली, मैं न कही मैं न बोली थी आप मैडम ऐसे कह रही हैं। जब वोट लेने गए थे बस्तियों में तब तो हाथ जोड़ रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं जब। तो बोले कि तुम्हें मालूम नहीं मेरा पैसा खर्च करा था हमने जब हम नेता बने हैं। मैं नेता बने तो तुम रिश्वत खाओगे। तो बोलिए ना नेता अगर आप बने तो जनता की समस्या देखने के लिए तो बने, तो आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बने वो तो मैंने आप पैसा खाएंगे, रिश्वत लेंगे, क्या होगा तो रिश्वत भी खाएंगे। हम तो रिश्वत खा के काम करते हैं। वापस बुलाना चाहेंगे? नाला भी पटा नहीं, उसमें लड़की गिर गई, लड़की की जान चली गई, वो कोई सुनाई नहीं। लड़की जब बरसातों के टाइम पे ये गए नहीं, बरसात नहीं थी। ऐसा क्या नाले की सफाई कभी हुई नहीं है क्या अभी तक? होती है, बच्चे आज तक हम 2-3 साल पहले हुई है, 3 साल पहले कालीचरण इसका है जब की हुई है सब। कालीचरण जी के काम से आप लोग खुश थे, संतुष्ट थे आप लोग, लेकिन प्रजापति जी के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है। बस लगवाया उन्होंने, नालियों की मरम्मत करवाई थी और बनने देखो नाले सफाई। आने वाले समय में जब पार्षद के चुनाव होंगे तो वापस आप किसको लाना चाहिए? कालीचरण जी को देंगे? आना चाहिए हमें, जय आने चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें। जब तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं, पैर भी छीते हैं, बहू होए चाहे बेटी होए, फिर बाकी कोई नहीं रहता है। वो वोट लेने के बाद कोई नहीं रहता है। वहीं लोगों का यही कहना है कि वोट के टाइम पे तो वो लोग प्रजापति जी यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो समस्याओं की बात आती है, क्षेत्र में विकास कार्यों की बात आती है, नाली खनन जो लाइट की बात आती है, तो पार्षद जो है यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दिखाई देना बंद की बात तो यही है वो एक बार भी नहीं आए अपनी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए, लेकिन वोट मांगने का टाइम और अब तक उनके 3 साल के कार्यकाल में पार्षद यहाँ पर अभी तक नहीं आए। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या समस्या है उनके क्षेत्र में। क्या नाम है? समीना। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र में किस तरीके का विकास कर रहे हैं? घर के मारे हम पानी घरों में भर जाता है, झोपड़ी डली है हमारी, बहुत सालों का हमें कोई सुनवाई नहीं है। हमारे को भगा रहे कि जाओ जाओ तुम, पैसे भी खर्च करे, मैंने फार्म भी भरा, कोई सुनवाई नहीं है। तो अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद के पास आप लोग गए हैं अभी तक कि नहीं? हाँ गए थे, नहीं कल है ही नहीं, जाओ जाओ भगा देते। ये जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है मेरे को। तो आप लोग 2-4 लोग या बड़ा सा कुछ जाते क्यों? सारे लोग मिलके जब जाते हैं तो यही हर बार यही जवाब कहते हैं। हमारे आदमी भी गए साथ में। आखिरी बार कब, आखिरी गायब हुए पार्षद इस क्षेत्र में कब नजर आए थे? जब यहाँ कह रहे थे, जब भी हम जाते, जब भी मना कर रहे है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने हमारे मकान में पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है, परेशानी हो जाती है हम ज्यादा। एक लड़की हमारे पास जवान बच्चन। क्या नाम है? नीलम। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विकास कार्य, नाली खनन जो सड़क की क्या हालत है आपके क्षेत्र में? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत, खराब है। बिल्कुल। बच्चे हैं ना, गिर जाते हैं तो कोई निकालने वाला नहीं है, बहुत पानी बढ़ जाता है, नुकसान। बच्चे जब नाले में गिरते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कई कितने हादसे अब तक ये हो चुके हैं? अभी वो आता है आशा, एक लड़की यानी अपनी जिंदगी ही खो दी थी उसने। जब ये बड़ा हादसा हुआ तो क्या आप लोग पार्षद के पास पहुंचे थे शिकायत करने के लिए? पार्षद के पास गए थे पर उन्होंने कुछ सुनाई नहीं करते। वो मैं तो ये कहना है इस नेता को निकालना ही अच्छा है, जो सुनवाई नहीं है हमारी। सुनवाई नहीं है बिल्कुल हमारी। हाँ। तो लास्ट अगर बात करी जाए तो आपने पार्षद को कब अपने क्षेत्र में देखा था?
जब वोट लेने आए थे जब ही देखा था, फिर नहीं देखा हमने। उसके बाद वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, वो नीचे का है। तो लोगों का यही कहना है कि जब वोट लेने का टाइम था तो पार्षद यहाँ पर नज़र ज़रूर आए थे, हर दरवाजे हर सड़क पे वो नज़र आए थे, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर विकास कार्य की तो पार्षद यहाँ से नदारद ही नज़र आ रहे हैं। और जब भी वोट देने के बाद से अब तक इस क्षेत्र में पार्षद का एक भी दौरा नहीं लगा है। और जब जनता वहाँ तक पहुँचती है, उनके दरवाजे तक अपनी गुहार लेकर पहुँचती है, तो पार्षद वहाँ से भी लोगों को टरका देते हैं और बोल दिया जाता है कि वो घर पर नहीं है, या अलग अलग तरीके के बहाने बना दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि पार्षद का जो खेल है, उनको गायब होने का जो हम हर जगह से रहता है वही उनका लग रहा है। और हर तरफ से पार्षद जो है नदारत ही नजर आ रहे हैं। जैसे आज के हमारे कार्यक्रम से भी पार्षद नदारत हैं, ऐसे ही वो मोहल्ले से भी नदारत ही नजर आ रहे हैं। बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को आगे अपने सहयोगी राजकुमार उप्पल के साथ। तो अंजलि ने अभी यहाँ क्षेत्र की महिलाओं से बात की और सबका एक ही कहना है कि 3 साल के अपने कार्यकाल में यहाँ पार्षद ने कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं और दलित बस्ती में तो वो झांकने तक नहीं आए। आइए कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना है। और यहाँ पे 3 साल से कोई भी मतलब जो पार्षद है वो कभी नहीं आया। नाले की समस्या होती है वो भी हल नहीं करते, क्योंकि नाला मतलब बहुत टूटा हुआ है, बच्चे भी गिर जाते खेलते खेलते, और भैंस वगैरह होती हैं मरी हुई वो आ जाती है, तो बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर पार्षद से शिकायत करने जाओ तब भी वो नाला साफ़ नहीं करवाता। सबसे बड़ी परेशानी नाले की है। और फिर उन्होंने खरंजा लगवाया है, तो वहाँ पे लाइटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरा बहुत रहता है तो चोर वगैरह आने का डर भी रहता है, तो लाइटिंग होनी चाहिए हमारी साइड में। तो यहाँ युवती हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र की, उनका ये कहना है कि यहाँ नाले की समस्या सबसे ज़्यादा है और नाले का निर्माण होना चाहिए, नया नाला बनना चाहिए जिससे कि पानी का निकास हो सके। और साथ ही साथ यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में लाइटिंग नहीं है, लाइट तक एक नहीं लगवाई है पार्षद ने अपने कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है और लोगों का कहना भी बिल्कुल सही है। आप क्या कहना चाहती हैं अपने पास? ना समय पहले ये समस्या है कि जब पानी पड़ता है तो हमारे पीछे बहुत कीचड़ हो जाती है, बच्चे गिरते हैं, ना नाली है और ना सोचे लेटरिन बाथरूम करने जाती हैं तो खुले में जाते हैं। कई बार हम ये सभासद के पास गए तो ये कोई जवाब नहीं देते हैं। एक दफ़े देखने भी आए, मायना भी कर गए, फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आए। हमने वो लगवाई, समर लगा दी तो बत्ती नहीं है वहाँ, खाली समर डब्बा रखा हुआ है, ऐसी टंकी, बत्ती नहीं है, पानी भरने की परेशानी। यहाँ बत्ती रहती है, यहाँ भर लेते हैं, ये खराब हो जाती है तो फिर मारे डोलते हैं पानी के लिए। बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समय हम खड़े हैं जगजीवन नगर में और यहाँ की महिलाओं और यहाँ के पुरुषों से बात कर रहे हैं। और जैसा कि उनका कहना है कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन किसी भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है अपने पार्षद के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है, ना तो हमारी तरफ खरंजा बना है, ना लैट्रिन बाथरूम है, हम खुले में जाते हैं। और गए इनके पास में तो हमने की इनसे खरंजे लगवाने की, तो कह रहे हैं अभी नहीं आया, अगले इलेक्शन पे लगवाएंगे। तो बच्चे मना कर देते हैं, इनके छत पे सुनाई कर देते हैं। हम इकट्ठी हो गए, औरतें जाती हैं तो सब सुनाई कर देते हैं कि हम है नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो लौट ही आते हैं। कागज लिखवा के दे के आए तो कागजों से मना कर देते हैं कि रख लेंगे, काम होएगा तो करवा देंगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान केवल पार्षद के पास है। पार्षद यहाँ आते नहीं है, इनकी समस्याएं सुनते नहीं है, और अगर ये लोग भी पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद उन्हें वहाँ से किसी तरह से टरका देते हैं, ये इनका कहना है। आप बताइए क्या कहना चाहती है? इधर आ जाइए बहन जी। इनकी परेशानी है, पानी भरने की दिक्कत है, खुले में सियानी सामान्य लड़कियों को ले जाएं लेटरिन कराने के लिए, लोग बाग निकलते हैं, बैठते हैं, सभी कुछ दिखता है, वो अच्छी बात नहीं है। कम से कम इतना तो कर दो कि खरंजा लग जाए, नालियाँ बन जाए, पानी पात होए, वहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं होएं। अब आप जो सब कुछ करके लेके जा रहे हो तो अब पता नहीं है, आप तो चले जाओगे और कोई इंतजाम होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ की हमें पता नहीं है। तो जिस तरह से सरकार यहाँ लगातार प्रयास कर रही है कि खुले में शौच ना करें लोग, उनके लिए शौचालय भी बनवाए गए हैं, सामुदायिक शौचालय भी है क्षेत्र में, लेकिन उन सामुदायिक शौचालयों की हालत बेहद ख़राब है और लोगों को मजबूरन, महिलाओं को विशेष रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब वो खुले में शौच करने जाती हैं। इनका ये कहना है कि लोग बाग वहाँ से गुजरते भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के इस काम को ज़रूर ठेस लगा रहे हैं भाजपा पार्षद। हमारे साथ यहाँ क्षेत्र की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पार्षद ने 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और यहाँ क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों की अभी दरकार है। क्या कहना चाहेंगी आप अपने क्षेत्र? हम कई औरत विधवा है, माई काऊ की पेंशन ना बंदी,
और कच्चन से परेशान रहते हैं, कौन कच्चा चलाए। तो आप पार्षद के पास कभी गई पेंशन के लिए? नहीं सुनते हैं, जो कहते मन चाहता है कराओ, हम पेंशन नहीं कराते हैं। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये कह देते हैं। हाँ, कह देते हैं। अच्छा, कब होते मिले, कौन नेता ही नहीं सुनेंगे तो कौन थे मिले फिर। सही बात है। इनका ये कहना है कि जनप्रतिनिधि के पास वो जाते हैं जब किसी काम के लिए तो वो उन्हें टरका देते हैं, और लगातार सब लोगों का ये कहना है। आप क्या कहना चाहिए? यहाँ कोई पेंशन नहीं बन रही है, जो कह देते हैं अंत जाओ, क्यों नहीं, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हम नहीं जाते, कोई सुनाई नहीं करते। हाँ, 2 बार गए तो लौटाते हैं। महिलाओं को ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये अपने काम के लिए जाती हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर है लोगों के मन में। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये समस्या, हमारे घर में शौचालय नहीं, खुले में जाते हैं। कोई यहाँ पे 18 साल हो गई शादी को, कोई सुविधा नहीं मिली हमें यहाँ पे। और ना कोई नेता ऐसा आता है जो कोई गरीबों की मदद करे। बहुत से नेता होते हैं अपनी गली की सुविधा करते हैं, यहाँ पे ऐसा ना नेता कोई भी नहीं है जो गली की सुविधा करें। तो लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि खुले में शौच ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पार्षद ही अपनी सरकार के इस काम में पलीता लगा रहे हैं, और यहाँ क्षेत्र के लोग उनसे बेहद नाराज़ हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार ये लोग तो कम से कम उसे वोट देकर दोबारा पार्षद चुनेंगे। आज हमने वार्ड 45 के महिला पुरुषों से, मतदाताओं से बात की, और लगभग सबका एक ही कहना है कि यहाँ पार्षद ने मलिन बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, और जो भी विकास कार्य कराए होंगे तो वो शायद कॉलोनियों में ही कराए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा जरूर है उनके मन में। सामुदायिक शौचालय की सफाई नहीं है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लाइटिंग की समस्या है, खरंजे की समस्या है, नाले की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनको रोज़ यहाँ के क्षेत्र के लोग जिनसे समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तो अंजलि, आप क्या सोचती हैं, जिस तरह से यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ क्षेत्र में 3 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, आप इस आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालते? देखिए, मेरा तो यही मानना है, जब यहाँ के लोगों से हमने बात करी तो उनका यही कहना है, जो पार्षद है राजेश, वो यहाँ पर आए थे सिर्फ वोट मांगने के टाइम में, लेकिन जब बात आई निर्माण कार्य की या खरंजे की, नाले की या सामुदायिक शौचालय की, तो पार्षद जो है क्षेत्र से नदारद नजर आ रहे हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम से भी वो नदारत है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो पसंदीदा खेल है वो लुका छुपी का ही है, और वो लुका छुपी यहाँ क्षेत्र की जनता के साथ भी खेल रहे हैं, हम लोगों के प्रोग्राम के साथ भी खेल रहे हैं। जैसे हम लोग की टीम ने लगातार प्रयास किए उनसे बात करने का, काफ़ी फ़ोन भी किए, काफ़ी जाने का, उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जो लुका छुपी का खेल जो उन्होंने यहाँ पर अपनाया है उसको छोड़ने को वो तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र के लोगों का, महिला पुरुषों का कहना है, उस हिसाब से तो हमें भी कम से कम यही लग रहा है। और जिस तरह से पार्षद अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, वो हमारे सवालों के जवाबों से बच रहे हैं, तो उससे यही महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ पार्षद कभी झांकने भी नहीं आए 3 साल के कार्यकाल में। और यहाँ पे नजर आई, जैसे अभी तक हमने काफ़ी वार्ड किए हैं तो काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं कि बीजेपी पार्षद हैं, उन लोग के क्षेत्र में विकास कार्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो बीजेपी से ही राजेश पार्षद हैं, लेकिन उनके द्वारा भी विकास कार्य नहीं कराए गए। तो कुल मिला के शायद हम यही कह सकते हैं कि पार्षद का चुनाव ये लोग जीत लेते हैं। पार्षदी का चुनाव जीतने के बाद जनता की मांगों पर कहीं ना कहीं ये लोग खरे नहीं उतरते हैं, जो उन्हें उतरना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और वार्ड में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।